ये हमारे रास्ते का कांटा है, कांटा ही हमारे रास्ते का। जब तक ये हमारे रास्ते से हटेगा नहीं ना, हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारा। हम अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते, हमारी प्यार की जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। इसे हमारे रास्ते से हटना होगा देविका, इसे हमारे रास्ते से हटना होगा। इस कमीने को रास्ते से हटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें पता है कितने सारे खेल खेले मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने सारे खेल खेले मैंने, लेकिन हर बार ये बचता रहा, हर बार। और कई बार तुमने उसे बचाया, तुमने बचाया उसे। हनीमून पे भी मैं तुम्हारे पीछे आया था, मैं तुम्हारे पीछे आया था। हाँ, और मैंने क्या अच्छा खेल खेला था, कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग का क्या हुआ? कुछ नहीं। एन वक्त पे तुमने आके उसे बर्बाद कर दिया, तुमने इसे बचा लिया, तुमने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन आपने इनको अरेस्ट क्यों किया है? मैडम, हमारे इंस्पेक्टर ने इसे अरेस्ट किया है लड़कियों की होटल में सप्लाई करते हुए। अगर तुमने उस दिन इसे बचाया नहीं होता ना, तो ये जेल के पीछे होता और हमारी शादी हुई होती। लेकिन तुम्हारे वजह से ये सब हो गया। मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे। इस कमीने को मैं कब का हटा दिया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन अब मेरे हाथ में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा। और इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। ये कमीना आज मेरे हाथ से मरेगा। आज इसे अपने हाथ से मारूंगा मैं, मरेगा और उसे मैं मारूंगा। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ बता दिया मुझे। देविका, इस कमीने को हमारे रास्ते से हटना होगा। हमें हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए इस कमीने को रास्ते से हटना होगा। मैं मारूंगा उसे, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। तुम चाहती हो ना, तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हो ना देविका, तो तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैं आज इसे मार दूंगा। पहले इस कमीने ने मेरे प्यार को मुझसे छीना, उसके बाद उस साक्षी को मेरा प्यार, मेरा बदला दोनों छीन लिया इसने, दोनों छीन लिया। बदला? कौन से बदले की बात कर रहे हैं साकेत जी? तुम्हें लगता है उसके बाद मुझे इस कमीने को जिंदा छोड़ना चाहिए? हाँ, छोड़ना चाहिए? नहीं, उसके बाद एक ही सजा, मौत, जो मैं दूंगा उसे, मैं दूंगा। देखो देविका, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत समझ रही हो। एक मिनट प्लीज, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। खबरदार जब मुझे छुआ भी। शादी के बाद से हर पल, हर दफा नफरत की है मैंने इससे। न जाने कितनी बार चिल्लाया, कितना सुनाया, कितना अपमान किया, और कितना अपमान हुआ उसका मेरे सामने, लेकिन मैं चुप रही। मुझे लगा यही गलत है। और आपकी उस साक्षी की शादी को लेकर मैं इसके खिलाफ खड़ी हो गई। मैंने कहा कि ये कैसे आप जैसे नेक इंसान पर ऐसा इल्जाम लगा सकता है। मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, विश्वास ही नहीं किया इसकी बात पर। मैंने कहा कि ये झूठ है, स्वार्थी है। मोंटी का भागना, मुझे लगा रवि ने उसको भगाया है। मुझे लगा सब कुछ रवि कर रहा है,
सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए और मोंटी को वापस बचाने की कोशिश, वो सब कुछ रवि की प्लानिंग है। और मुझे लगा कि वो मोंटी और साक्षी की शादी वो सब नाटक है, सब मेरी जायदाद के लिए कर रहे हैं। कितनी बेवकूफ हूं मैं। लेकिन अब मैं एक और पल के लिए उससे नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपका किया कराया है। वो रवि वो मुझसे कहता रहा कि मैं सच्चा हूं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैं कहती रही उससे कि आप एक अच्छे इंसान है, वो गलत सोच रहे हैं। वो मेरे पास सबूत लाता रहा, मुझे बताता रहा, कोशिश करता रहा मुझे सच बताने की, लेकिन मैं नहीं मानी। आप पर भरोसा किया मैंने, आपकी अच्छाई पे भरोसा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया साकेत जी, अगर आप में इतनी सी भी अच्छाई होती ना, तो आज आपका ये रूप मुझे देखने को नहीं मिलता। यही आपका असली रूप है। ऐसे चोरी छुपे घर में घुसकर आप उसको मारने आए थे, उसकी जान लेना चाहते हैं। पीठ पीछे से वही लोग वार करते हैं साकेत जी, जिनके मन में खोट होता है जो आपके मन में है। शराफत का मुखौटा ओढ़े खतरनाक इंसान है आप। तुम्हें जो बोलना है बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही गलत खतरनाक खलनायक जो कहना है कहता हूं, लेकिन अपना ये भाषण बंद करो तुम। मुझे आज तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। आज ना तुम रोक सकती हो ना तुम्हारा प्यार। आज मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगा। आज ये मेरे हाथों से ही मरेगा। रवि 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 उठो, रवि उठो, रवि उठो, रवि रवि उठो, रवि। ये नहीं उठने वाला है। रवि पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसे बेहोश कर दिया है। ये कुछ नहीं कर सकता आज, जितना लाश की तरह पड़ा रहेगा आज, जब तक मैं इसकी जान न ले लूं। साकेत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। आपने उसे बेहोश कर दी। मोंटी कहां जा रही हो? घर वालों को बुलाने जाओ, बुलाओ घर वालों को। अरे जब तक तुम आओगी ना, मेरा काम हो गया होगा। मैंने इसकी जान भी ले ली होगी। जाओ, जल्दी जाओ। रवि 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 प्लीज उठो, रवि प्लीज उठो। मैंने कहा ना नहीं उठेगा ये। रवि उठो। आज मैं ऐसे उठाऊंगा इस धरती से, इस धरती से साकेत जी ऊपर। प्लीज, साकेत जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। उसकी कोई गलती नहीं, साक्षी ने मुझसे खुद कहा था, उसने अपनी मर्जी से शादी की, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। साकेत जी प्लीज रवि को मत सजा दीजिए। साकेत जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। सब इसकी गलती है, सब इसकी गलती है। इसने उकसाया था साक्षी को। हाँ, इसने ही उकसाया था साक्षी को। अरे वो तो शादी करने के लिए तैयार थी, आई थी मेरे घर पे बोलने के लिए कि शादी के लिए तैयार है। एंड वक्त पे पलट गई थी। क्यों? क्योंकि इस कमीने ने साक्षी को उकसाया था। साक्षी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे खिलाफ खड़ी हो। अरे मैं तो सिर्फ उससे बदला ले रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं साक्षी से प्यार करता हूं? मैं साक्षी से प्यार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। याद है जब हमारी शादी हो रही थी, जब इस कमीने ने धोखे से तुम्हें मुझसे छीन लिया था, उस वक्त सबसे ज्यादा हंसी थी साक्षी। उस दिन मैंने सोच लिया था मैं साक्षी से बदला लूंगा, और अपना बदला पूरा करने के लिए उसे मेरे ड्रग केस में फंसा। साक्षी साक्षी प्लीज उठ, कुछ तो बोल। ताकि वो मजबूर हो जाए मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं ये शादी कर रहा था, इसीलिए तुम मान गई थी। तुम्हारे परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उस कमीनी से बदला लेना चाहता था। वो कुत्ते का पट्टा जो लाया था मैंने, जो तुमने गिफ्ट सोचा था, वो कुत्ते का पट्टा मैं उसके गले में बांधने वाला था, और पूरी जिंदगी उसे नचाता था उस पट्टे के साथ। हाँ, और कुछ नहीं। मैं साक्षी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे। हाँ देविका, क्योंकि तुम समझदार हो और तुम मुझसे प्यार करती हो। ये कमीना, ये बेवकूफ है,
इसे मेरी पावर का अंदाजा नहीं था। ये सोच रहा था जो ये कर रहा था मैं झेल रहा था, इसकी वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे झेल रहा था मैं। मेरा बस चलता ना तो इस कमीने को कब का मचल देता, इसे पता भी नहीं चलता। आज तो इसने हद पार कर दी, आज ये मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। इसने जो किया ना, इसके लिए तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। आज इसकी जान लूंगा मैं। साक्षी जिंदगी भर जीते जी मर जाएगी, उसे खुशी नहीं मिलेगी बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू मिलेंगे तुम्हें। और जब तुम अपनी बहन का ये हाल देखोगी ना, तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराओगी, अपने आप को। तुमने अपने परिवार को यकीन दिलाया है कि साकेत के साथ साक्षी खुश रहेगी, पर ऐसा नहीं होगा देविका। सिर्फ बदले के लिए किया? हाँ, सिर्फ बदला लेने के लिए, साक्षी से बदला लेने के लिए। मैं उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहता था, जीते जी मारना चाहता था, और कुछ नहीं। अपनी हद में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा प्यार हो। यही मार दूंगा तुम्हें भी, ठीक है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपका रूप इतना घिनौना है। आज गिना दिया मुझे अपने आप पर, तो मैं हर पल आपका साथ देती रही, इतना भरोसा करती रही आप पर। अच्छा हुआ कि रवि ने मेरी जिंदगी बचा ली और मुझसे शादी कर ली, पर साक्षी की भी शादी आप जैसे इंसान से नहीं होनी थी, क्योंकि आप जैसा इंसान इस लायक ही नहीं है कि किसी के साथ रह सके। ये सब बातें ना बाद में करेंगे, फुर्सत में, जब हम तुम अकेले होंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे मारता हूँ, बाद में बात करते हैं हम लोग। इसका किस्सा ही खत्म कर। साकेत जी छोड़ो जाओ मेरे रास्ते से देविका, तुम मेरे बीच में मत आओ देविका। जो एक और कदम आगे बढ़ाया तो अगर तूने मेरे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो इसी चाकू से यही जिंदा काट दूंगी। आज तक मेरे पति ने अपना पति धर्म निभाया है, मुझे हर मुसीबत से बचाता रहा। आज मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, तुझ जैसे राक्षस से उसकी मैं रक्षा करूंगी। देना चाहता है अपनी मौत को निमंत्रण, तो आगे। बहुत अहंकार है ना तुझमें, एक औरत को दुर्बल समझता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू ये भूल गया कि सावित्री भी एक औरत थी, जिसने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को बचाया था, और आज मैं तुझे यमराज के पास भेजकर अपने पति के प्राणों को बचाऊंगी। तू ये नहीं जानता कि जब एक पत्नी अपने पति को बचाने पर आ जाए ना, तो वो अम्बे माँ का रूप ले लेती है। आज तुझ जैसे राक्षस का विनाश करने के लिए खुद अम्बे माँ मुझे शक्ति देंगी। एक राक्षस चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन अम्बे माँ की शक्ति के सामने उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। तू दुष्ट है, क्रूर है, अत्याचारी है, और आज तुझे तेरे हर पाप की सजा मिलेगी। आज तुझे हर पाप का दंड दूंगी मैं, क्योंकि तूने आज एक पत्नी के प्यार को ललकारा है, उसके विश्वास को ललकारा है, अपने पति के लिए उसके प्यार को ललकारा है। लेकिन आज तेरा घमंड हारेगा और एक पत्नी की सच्चाई जीतेगी। देना चाहते अपनी मौत को निमंत्रण, तो आगे।
अब भी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो निकल इस घर से और वापस कभी दोबारा इस घर में लौटने की हिम्मत मत करना। और अगर रवि और साक्षी के खिलाफ तूने एक भी चाल और चली या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो ये मत भूलना कि रवि की अर्धांगिनी और साक्षी की बहन उनके साथ है। अब उनको तो मैं बचा ही लूंगी, लेकिन फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे कमजोर मत समझना। मैं रवि को बचाने के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और तुझ जैसे राक्षस की जान ले भी सकती हूँ। मैंने क्या किया? देविका को अपने मुंह से मैंने अपनी सच्चाई बता दी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसे तो पता चल गया कि मैं कैसा इंसान हूं। वो मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं, मेरी देविका मुझसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं देविका से प्यार करता हूँ। उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। क्या किया मैंने? दारू और नशे की हालत में मैं अपने आप को संभाला नहीं। अगर देविका आज बीच में नहीं आती ना, तो आज मैंने रवि को ऊपर पहुंचा दिया होता। बच गया साला मेरे हाथों से। देविका मुझे धमकी दे रही थी। मुझे नहीं छोड़ूंगा रवि को मैं, और देविका को भी बताऊंगा कि मैं कैसा राक्षस हूं। उसे हासिल कर ही रहूंगा मैं, कर ही रहूंगा। तुम सही थे, हमेशा से तुम सही थे और मैं गलत। मेरा दिल कह रहा था रवि जो कह रहा है सच कह रहा है। मैंने कितनी बार तुम्हारी आंखों में सच्चाई भी देखी, लेकिन कभी नहीं मानी। हर चीज को देखकर भी अनदेखा कर दिया मैंने। तुम पर कितने इल्जाम लगाए, तुमसे कहती रही कि तुम स्वार्थी हो, तुम हो। पहली बार जब तुमने कहा था मुझसे कि साकेत अच्छा आदमी नहीं है। I'm sorry देविका, मैं मजबूर हूँ ये सब कहने के लिए, क्योंकि इस आदमी की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तब भी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम सिर्फ मुझे यकीन दिलाने के लिए सबूत लाते रहे, ताकि बस मुझे पता चल जाए कि वो मेरे लिए सही नहीं और मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं। और मैं तुम पर ही नाम लगाती रही, तुमसे ही कहती रही कि तुम झूठ बोल रहे हो। समझ ही नहीं पाई कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे। समझ ही नहीं पाई कि साकेत गलत है। पता नहीं क्या हो गया था रवि मुझे। मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी थी, जैसे कुछ नहीं देख पाई, कुछ नहीं समझ पाए। फिर जब तुमने मुझसे शादी की, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था, और जो सबूत था वो इस आदमी ने मिटा दिया। इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरन एक कदम उठाना पड़ा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मेरी शादी इस इंसान से हुई होती, मेरी जिंदगी नरक बन जाती। रवि, तुमने मुझे उस नरक से बचाया है, मुझे उस इंसान से बचाया है, और मैं तुम पर इल्जाम लगाती रही। तुमने इतनी कोशिश की मुझे बताने की कि मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने मानी ही नहीं तुम्हारी बात। और इस वजह से साकेत ने भी तुम्हें कितना परेशान किया होगा, कितना नुकसान पहुंचाया होगा। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुमने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, सिर्फ मेरे खातिर मुझसे शादी कर ली। रवि, सिर्फ मेरे लिए तुमने मुझसे शादी की, और मैं यही सोचती रही कि सिर्फ जायदाद चाहते हो तुम मेरी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, क्यों नहीं समझ पाई?
तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाई, तुम्हारी दोस्ती को नहीं देख पाई, तुम्हारे अपनेपन को नहीं देख पाई। आज मुझे पता चला है रवि, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है अम्बे माँ ने। और मैं अपनी अम्बे माँ से ये शिकायत करती रही कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि अम्बे माँ ने मेरे साथ आज तक कुछ गलत नहीं किया, तो अब कैसे होने देंगी? तुम तो मेरी जिंदगी में रिश्ता बनकर आए थे। I love you.